हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 का फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है, डेट इज़ यूनिट 5, जिसका नाम है बाउंड्री लेयर फ्लो। तो पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है डेट इज़ द बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये डेफिनेशन हमारे पास है बाउंड्री लेयर थिकनेस का। क्या क्या कहता है बाउंड्री लेयर थिकनेस? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी measured in y direction to the point where the velocity of the fluid is approximately equal to 0.99 times the free stream velocity. Therefore v is equal to 0.99 of, और बोल सकते हो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल होता है ना, टाइम्स ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। Okay, now where del LAM is the thickness of laminar boundary layer, del ter it is the thickness of turbulent boundary layer, and the del uh, only del is the thickness of laminar sublayer. Okay, और बोल सकते हैं इसे del dash is the thickness of laminar sublayer। तो आपको समझ में आया बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है? जैसे कि इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था, तो हमने पहले लेक्चर में देखा था ये हमारा सॉलिड बॉडी है, ये हमारा वेलोसिटी से इस यू वेलोसिटी से दैट इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से हमारा लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है नॉर्मली। जब वो आकर हमारे सॉलिड बॉडी में टच करता है तो उसकी वेलोसिटी एट पॉइंट जहाँ पे टच करता है सॉलिड बॉडी 0, देन इंक्रीज 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 एंड द कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये कह रहा है इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर ऑफ द सॉलिड बॉडी से, ठीक है, सॉलिड बॉडी से इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, बाउंड्री लेयर तक, ठीक है, बाउंड्री लेयर तक। यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारा होता है फ्लूइड का, विच इज इक्वल टू 0.99 टाइम्स ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ये कहना चाहता है हमारा दैट जो ये थिकनेस है दैट इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, नाउ सेकेंड है हमारा दैट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, जिसे हम डेल स्टार से डिनोट करते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हमारा? द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बाय विच द फ्री स्ट्रीम इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डायग्राम के थ्रू आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये हमारा एक प्लेट है और ये है नॉर्मल हमारा फ्लूइड आ रहा है एट कांस्टेंट वेलोसिटी और द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू से। जब ये हमारे प्लेट पे टच करेगा, प्लेट के कांटेक्ट में ये हमारा फ्लूइड जब आएगा तो कुछ ऐसा नेचर बनाएगा। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन लेंगे एट पॉइंट ए, लीडिंग एज से एक सेक्शन हम लेंगे एट डिस्टेंस एक्स पे, एक सेक्शन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, 1 1 हमने सेक्शन कंसीडर किया। यहाँ पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये जो रेड लाइन से आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा? दैट इज द बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर, ओके। और जो ये ब्लू कलर से आपको जो हम दिखा रहे हैं दैट इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम वेलोसिटी दिखा रहे हैं कि वेलोसिटी हमारा कम कम फिर बढ़ती जा रहा है ऐसे बढ़ती जा रही है। हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया दैट इज दिस, जिसका विड्थ b है और थिकनेस क्या है हमारा? dy एट डिस्टेंस y फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेट। प्लेट के सरफेस से डिस्टेंस y पे हमारा हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया जिसका थिकनेस y है और विड्थ b है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होगा? ना पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम। ये पॉइंट जो है हमारा, हम इसे बोलते हैं B, और ये जो पॉइंट है C। एक सेक्शन कंसीडर किया जिसके परपेंडिकुलरली हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराया एट द बाउंड्री लेयर तक।
ठीक है। यहाँ पे जो फ्री लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। यहाँ से जो पूरा एरिया दैट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है। अब इसे प्रूव करते हैं। तो हम जानते हैं एट बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ टच हो रहा है। और हमारा सॉलिड लेयर, ये सॉलिड पे है, सॉलिड जो सरफेस है, अगर ये स्टेशनरी है तो हमारा जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो। द वेलोसिटी जीरो है एंड एट पॉइंट सी पे इक्वल टू द वेलोसिटी इज इक्वल टू द बाउंड्री लेयर, ठीक है। सी इज द थिकनेस, बी से सी तक क्या है हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस। सो डिस्टेंस बी सी इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसे हम डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे आप माइंड में रखना। नाउ लेट y क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ elemental strip from the plate, okay। now dy क्या है, it is the thickness of the elemental strip u, small u is the velocity of the liquid or the fluid at the elemental strip पे हमारा जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है डेट इज स्मॉल यू, एंड द बी इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, ओके। नाउ एरिया ऑफ द स्ट्रिप, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एरिया निकाल, स्ट्रिप जो हमने बनाया है उसका एरिया क्या होगा, एरिया सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ elemental strip is equal to dA, which is equal to width into thickness। ये हमारा हो गया एरिया। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा जो फ्लूइड है, जो हमने एलिमेंट्री एरिया कंसिडर किया, वहाँ से जो मास पर सेकेंड फ्लूइड जो हमारा पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ फ्लूइड per second flowing through the elemental strip is equal to क्या हो जाएगा, रो इंटू वेलोसिटी दैट इज मास इंटू एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, लिख सकते हैं, वेयर rho is the rho and the velocity of at elementary it is small u, or small u into area of elemental it is b into dy, which is equal to rho u b dy is the mass of fluid per second flowing through the elemental strip। इतना मास ऑफ फ्लूइड हमारा पास हो रहा है पर सेकेंड इन द एलिमेंट जो हमने स्ट्रिप कंसिडर किया वहाँ से, कितना हो रहा है, दिट इज रो यू बी डी वाई, ओके। नाउ अब एज्यूम कर लेते हैं, अगर हमारा जो फ्लूइड कांस्टेंट फ्लो, नॉर्मल फ्लो हो रहा है, ये जो हमारा प्लेट हमने लिया, ये प्लेट यहाँ नहीं है, हमारा फ्लूइड कैसा फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसा नॉर्मली वेलोसिटी स्ट्रीम से फ्लो हो रहा है, ठीक है, एट यू से, उसकी वेलोसिटी क्या है, यू। इस रेट से हमारा वेलोसिटी फ्लो हो रहा है जब हम ये सॉलिड सरफेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तब हमारा इस एलिमेंट्री एरिया पे हमारा फ्लूइड का कितना मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट्री एरिया से पास होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देयरफॉर mass of fluid per second flowing through elemental strip would have
मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंटल स्ट्रिप वुड हैव, क्या हो जाएगा, रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, सेम जो फॉर्मूला वहाँ था, बस यहाँ पे जो वेलोसिटी है हम क्या लेंगे, कैपिटल यू, क्योंकि हमने यहाँ क्या कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया यहाँ पे नो प्लेट, वेलोसिटी विल बी एट u, दैट इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। u क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। नॉर्मल जब हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है तब का हमने निकाल लिया, तब हमारा कितना मास इस एलिमेंट्री एरिया से पास होगा, दैट इज रो कैपिटल U बी डी वाई। और जब हमने प्लेट कंसीडर किया तब इतने एलिमेंट्री एरिया से हमारा लिक्विड कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज रो स्मॉल u बी डी वाई। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारा नॉर्मली हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा था और जब हमारा लिक्विड जब किसी बॉडी के टच में आया तो वहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो वो रिडक्शन जो हुआ मास में वो कितना हुआ उसे कैलकुलेट करें, तो देयरफॉर द मास, और बोले द रिडक्शन इन मास पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू एलिमेंटल स्ट्रिप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा इक्वेशन 2 था, ठीक है, हमने इसे इक्वेशन लिया, तो हमारा जो मास ऑफ फ्लोइंग जो फ्लूइड है उसका रिडक्शन कितना हुआ, दैट इज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, रो बी हमने कॉमन ले लिया, कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई। ठीक है, देयरफॉर नाउ नेक्स्ट टोटल, ये तो हमारा एक स्ट्रिप पे रिडक्शन हुआ, अगर यहाँ से जो बाउंड्री लेयर ये है यहाँ तक का टोटल कितना हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो टोटल निकल जाएगा। तो टोटल रिडक्शन इन मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड थ्रू BC ड्यू टू प्लेट विल बी 0 से डेल, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, और यहाँ पे क्या हो गई एट सी पे, बी से सी क्या है, बी सी डेट इज डेल, थिकनेस कितना हो जाएगा यहाँ पे डेल, तो हमने 0 से डेल लिया, लिमिट रो बी यू माइनस स्मॉल यू जी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, रो बी कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेते हैं, 0 से डेल यू माइनस स्मॉल कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू सॉरी डी वाई, इट्स डी वाई नो डी वाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस डेल स्टार, जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, डेट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के लिए। तो हमने क्या किया, प्लेट को डिस्प्लेस कर दिया एट ए डिस्टेंस डेल स्टार एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो फॉर द डिस्टेंस डेल स्टार इज इक्वल टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जब हम उसे टिल्ट करेंगे एट डिस्टेंस डेल स्टार पे, तो जो वेलोसिटी होगा हमारा वहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, डेट इज कैपिटल यू के इक्वल होगा। देयरफॉर लॉस ऑफ द mass of the fluid per second will be, क्या हो जाएगा, एट डेल स्टार एट डिस्टेंस डेल स्टार इज इक्वल टू रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, विच इज इक्वल टू रो इंटू वेलोसिटी यू, क्योंकि यू हो जाएगा इक्वल टू इंटू एरिया, क्या हो जाएगा, एट डिस्प्लेसमेंट डेल स्टार पे एरिया डेल स्टार डिस्प्लेसमेंट इंटू इसका विड्थ बी। ठीक है, ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, क्या था हमारा इक्वेशन 3, 0 से डेल था हमारा, रो बी था तो रो बी हम बाहर निकाले क्योंकि ये नॉर्मल, कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई विच इज इक्वल टू रो बी यू इंटू डेल स्टार लिख सकते हैं, डेल बी से डेल बी कैंसिल हो गया हमारा, बचा क्या, 0 से डेल
capital U minus small u dy, which is equal to capital U into del star. Therefore displacement thickness del star is equal to 1 upon u, 0 से del u minus small u dy लिख सकते हैं. Therefore displacement thickness is equal to 0 से infinity, sorry not infinity, it's the del 1 minus small u upon u capital U dy. ये लिख सकते हैं. जो हमारा u है एट ये कांस्टेंट है. फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कांस्टेंट ही तो वेलोसिटी इसकी रहती है फ्री स्ट्रीम की, इसलिए कांस्टेंट जब हमारा u हमने इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया तो u हमारा यहाँ आ गया, तो एलसीएम में है तो 1 माइनस यू अपन स्मॉल यू अपन कैपिटल यू लिख सकते हैं. तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. ओके.